हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो कल भाई मैंने शाम को वीडियो डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोग भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों का डाउट रहता है और पूछते रहते हैं। तो भाई सभी वीडियो में जो कमेंट आते रहते हैं सबका आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। बट इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, जो एक बार एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जवाब दे देंगे। तो भाई मैंने कल शाम को अपलोड किया था और आप लोगों ने किया था, तो उसमें बहुत सारे आए हैं, रिप्लाई आए हैं। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पर 73 कमेंट्स किए हैं और वो सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता चलूँगा और आप लोग अपना कमेंट देख लीजिएगा कि किसका रिप्लाई हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो भाई इसमें क्या कहते हैं, श्री राम जी ने पूछा है, भैया जी मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है, कुछ बताइए, बहुत टेंशन है। तो देखो भाई, अगर आपका मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो मैंने पहले से बता दिया है, अगर आपका मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले यार कोर्स को कंप्लीट करो। आप शुरू से लेकर एंड तक फिर से एक बार पूरा रिवीजन करो, कोई कोर्स ले लो और नोट्स प्रॉपर बना लो। उसके बाद टेस्ट दो, प्रैक्टिस कर दो, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक मेरे भाई। और वहीं पर रहा रुचि जी का कमेंट रहा, तो भैया मूल विधि और पॉलिटी कहाँ से करूँ। तो इसमें लगभग ज़्यादातर कमेंट यही रहते हैं कि भैया मूल विधि और पॉलिटी कहाँ से पढ़े, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा मूल विधि और पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, 23 से 24 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मैंने पॉलिटी जो पढ़ा है वो आप लोग देखे होंगे RWA पर, जो एसएससी चैनल है उस पर नवीन सर जो कह रहे हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उनका मतलब 52 क्लास में हमारे ख्याल से पॉलिटी ख़त्म कर दी है। तो मैं भाई वहीं से पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक रही मूल विधि की बात, तो RWA पर राम सर ने फ्री में यूट्यूब चैनल पर विनायक सीरीज नाम से पूरा प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर लगभग 70 से 72 क्लासेस होंगे, तो मैंने वहाँ से मूल विधि पढ़ी है। ठीक है। और उसके बाद भाई एक बाइक और का है, सर मैं यूपी कांस्टेबल में फाइनल कट ऑफ से बाहर हूँ, अब मैथ में बहुत वीक है, कोई सोल्यूशन दो। भाई मैथ की वही बताया मैंने, मैथ की प्रॉब्लम बता दी है, मैथ में आप लोग यही करिएगा। ठीक है। उसके बाद भैया भैया उसके बाद एक है, मैथ सॉल्व करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो मैथ सॉल्व करने की स्पीड आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आप लोग एक देखिए, सबसे पहले आप जैसे प्रैक्टिस मतलब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट आप रेगुलर दीजिए। और टेस्ट में जैसे आपने एक बार क्वेश्चन हल किया तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने मान लीजिए 25 सेकंड में हल कर दिया, 30 सेकंड में हल कर दिया, तो एक बार उसके बाद जब आप एनालिसिस करिए तो उस क्वेश्चन को दोबारा से लगाइए। आपने भले ही उस क्वेश्चन को लगा लिया हो, सही कर दिया हो, बट उसको दोबारा करिए कि उसको हम कितने कम समय में कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि आप जितना प्रैक्टिस दोगे, जितना टेस्ट दोगे और नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लो, तो आप क्वेश्चन के टाइमर को आप ऑटोमेटिक कम कर सकते हैं। ठीक है। और एक और भाई का है, उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, हेलो ब्रदर एक डाउट क्लियर कर दो, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है, बट वो बोल रहे हैं कि मेरा फाइनल ईयर थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट में बैक लग गया है और उसके बाद फिर रिजल्ट लगभग जुलाई के बाद आएगा। और फिर मैं क्या ग्रेजुएशन में, देखो मेरे भाई फॉर्म भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा। तो देखो मेरे भाई, फॉर्म की जो बात जहाँ तक रही, आप यूपीएसआई का जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आपका जैसे होता है ना, उसका डॉक्यूमेंट के रूप में आपका जो आपका रिजल्ट रहता है वो उसको वहाँ फॉर्म के में भरा जाता है। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो आप भरोगे क्या, उसका डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें रहता है, PDF फॉर्म में डाला जाता है उसमें। ठीक है। तो भाई आपका रिजल्ट होना जरूरी है, तभी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट रहेगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक भाई का और कमेंट है, और उसके बाद भाई का एक कमेंट है, भाई मेरा मार्क 217 मार्क था, बन रहा है यूपीएसआई में, क्या मैं कोई बैच लूँ। देखो अगर आपका जिससे 200 के नियर अबाउट आपका बन रहा है तो देखो मेरे भाई 200 तो लगभग आप कितना मान के चलिए, अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 80,000 बच्चे 200 प्लस करेंगे कोर्स। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यूपीएसआई लगभग फॉर्म भरेंगे। तो अगर आपका अभी भी टाइम है, आप देखो एग्जामपुर पर भी बैच चल रहा है, RWA पर भी बैच चल रहा है, आपको जहाँ से पढ़ रहे हो, जहाँ से कंफर्ट फील हो रहा है, कैरियर बिल से पढ़ रहे हो, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। और जब तक आपका कोर्स नहीं कंप्लीट रहेगा तब तक आप क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। स्कोर आपका 200-210 के आसपास ही भटकेगा। जिसका नंबर 250 प्लस आ रहा है उसको मैं बोलूँगा कि भाई आप कोर्स मत लीजिए, आप प्रैक्टिस, जो कमज़ोर है आपका चैप्टर वही चैप्टर देखते जाइए, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। और फिर रहा मेरे भाई, मैं यूपी पे ट्रेनिंग करूं या दिल्ली। देखो मैं पूछ रही, एक बहन पूछ रही हैं, ज्योतिपाल बहन पूछ रही हैं कि भैया बताइए कि मैं यूपी पुलिस की क्या कहते हैं तैयारी करूं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं। तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि देखो दिल्ली पुलिस जो होता है लड़कियों के लिए, मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट जॉब होती है। अगर आपका मतलब उस तरह से GS ठीक ठाक है तो आप देखो, अगर आपका GS ठीक है तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो। ठीक है बहन, क्योंकि दिल्ली पुलिस में GS का वेटेज ज़्यादा होता है। और अगर आपका GS थोड़ा वीक है तो आप इधर यूपी पुलिस की तरफ मूव ऑन कर सकती हो, क्योंकि भाई यूपी पुलिस में
सारे वेटेज होते हैं, सभी का बराबर होता है। तो अगर जीएस आपका थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होगा तब भी आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है बहन। और भैया एक पूछ रहे हैं कि भैया मूल विधि पॉलिटी मैंने बता ही दिया भैया। और उसके बाद भैया टेलीग्राम चैनल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, भैया टेलीग्राम चैनल आपका क्या है। तो देखो भाई, टेलीग्राम चैनल आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से 250-300 बच्चे जुड़े हुए हैं और वो प्रॉपर अपना क्वेश्चन एक दूसरे से भेजते रहते हैं और वहाँ पर सॉल्व करते रहते हैं। तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। भाई सॉरी भाई, वो कल घर पे वीडियो बनाया था बट किस कारण उससे वीडियो आधा कट गया, और जिसके कारण मैं आज लाइब्रेरी में आया हूँ और यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन का और है, जवाब दे देता हूँ। देखो, एक तो है भैया आप हिंदी कहाँ से पढ़ते हो। तो भैया हिंदी की जहाँ तक बात रही, RWA पर नवीन सर ने 2021 का जो UPSI बैच है उस पर उन्होंने फ्री पढ़ाया। आप लोग अगर चाहें तो नवीन सर का थ्योरी पूरा पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट के लिए एग्जामपुर पर विवेक सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से ले सकते हो, या तो करियर बिल पर अरुण सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। जहाँ से आपको बेस्ट हो वहाँ से आप ले सकते हो। दूसरा, एक भाई ने पूछा है कि मिनी मॉक कहाँ से दें। तो भाई मिनी मॉक के लिए सबसे पहले है कि मिनी मॉक आप टेक्स्ट बुक पे कोर्स परचेज़ कर लो, और टेस्ट परचेज़ कर लो वहाँ से। उसके बाद आप मिनी टेस्ट दो वहाँ से। और मिनी टेस्ट देने से कई फ़ायदे होते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट जल्दी हो जाता है, और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ से लगा लेते हैं। और मतलब आप जैसे होता है ना, आप चैप्टर वाइज से पढ़ते हो, जो आप चैप्टर वाइज से लगाते हो, जो इसका एक फ़ायदा ये होता है। ठीक है। और एक भाई का कमेंट है कि भाई आप कहाँ से हो। तो भाई मैं यूपी अयोध्या से हूँ, और अयोध्या नगरी, रामनगरी नगरी अयोध्या से हूँ मैं। तो और ठीक है मेरे भाई, आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।